अंडरग्राउंड बाइक चोर। रामपुर नाम का एक गांव था। वहां पर अशोक नाम का एक आदमी रहता था, जिसका एक सेकंड हैंड चीजें बेचने का शॉप रहता है। वो सारी चीजें उसके पास चोरी के जरिए ही आया करती थी। चोरी करके वो उसका रंग रूप बदल देता था और फिर उसे बेचता था। गांव के लोगों को भी अशोक पर कभी शक नहीं होता था। अशोक भी कभी गांव वालों को किसी शिकायत का मौका नहीं देता था। गांव वाले सोचते थे कि अशोक एक अच्छे स्वभाव का लड़का है और वो अपने काम से काम रखता है। इधर अशोक गांव वालों के मन के साथ खेलता था। वो दिन भर अपनी दुकान संभालता था और रात को उन्हीं गांव वालों के घर में चोरियां करता था। लेकिन एक बार वो सोचता है, अरे अब इन छोटी छोटी चीजों की चोरी करने में कोई मतलब नहीं। अब तो कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। कब तक मैं कम पैसों में गुजारा करूंगा। ये सोचकर अशोक रात में गांव में घूमता है। तभी उसे एक बाइक दिखाई देती है। अरे वाह, ये बाइक तो ऐसे ही यहाँ पड़ी हुई है और लगता है किसी का इस पर ध्यान नहीं है। चलो नए बिजनेस की शुरुआत इसी से करता हूँ। ये सोचकर अशोक उस बाइक को चुराता है, लेकिन उसे चुरा कर वो अपनी दुकान में नहीं रखता। वो अपने घर में ही एक अंडरग्राउंड कमरा बनाता है, जहाँ पर चोरी की हुई सारी बाइक्स को वो रखता है। वहाँ पर जाकर वो उन बाइक्स के नंबर प्लेट्स बदल देता है, उसका रंग और उसमें कुछ बदलाव कर देता है और वो उन्हें बेचने लगता है। कुछ ही दिनों में उसे अच्छे पैसे मिलने लगते हैं। एक दिन वो सोचता है, अरे कमाल है, मैं यहाँ पर जितने भी सेकंड हैंड चीजें बेचता हूँ उससे डबल रुपया तो मुझे बाइक्स बेचकर मिलता है, और तो और इसमें मेरा वक्त भी बच जाता है। ये सोचकर वो सेकंड हैंड चीजें बेचना बंद करता है और सिर्फ चोरी की हुई बाइक्स ही बेचता है। इस तरह से गांव में बाइक्स की चोरियां बढ़ जाती है। लोग भी इस वजह से परेशान हो जाते हैं कि आखिर कौन इन बाइक्स की चोरियां कर रहा है। जिस वजह से गांव का सरपंच गांव में एक सभा बुलाता है। उस सभा में अशोक भी आता है, लेकिन वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। तभी एक आदमी कहता है, देखिए सरपंच जी, ये मेरी दूसरी बाइक है जो चोरी हो गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। तभी एक दूसरा आदमी खड़ा होता है और वो कहता है, सरपंच जी, कम से कम इतना तो पता लगा लीजिए कि चोर हमारे गांव का है या नहीं। ये सुनकर सरपंच सोचने लगता है और थोड़ी देर के बाद कहता है, ठीक है, आज रात जिन जिन के पास बाइक है वो बिना सोए ही रात भर पहरा दो और आपको पता ही चल जाएगा कि चोर कौन है। ये सुनकर अशोक मन ही मन में हंसता है और रात होने पर सारे लोग जिनके पास बाइक थी वो रात भर जागकर पहरा देते हैं, लेकिन चोर आता ही नहीं। अशोक सोचता है, अरे चोर कहाँ से आएगा, मैं आऊंगा ही नहीं तो मुझे कैसे पकड़ पाओगे। इस तरह लोग उस दिन से 2 दिन 4 दिन करते करते 10 दिन पहरा देते रहते हैं, लेकिन चोर कुछ आता नहीं और ना ही कोई चोरी होती है। ये देखकर गांव के लोग फिर से सरपंच के घर जाते हैं और कहते हैं, देखो सरपंच जी, आपके कहे मुताबिक हमने पिछले 10 दिनों से बिना सोए रात भर पहरा दिया, लेकिन कोई चोरी भी नहीं हुई और ना ही कोई चोर आया। आप बताएं फिर से हम क्या करें। ऐसा कहकर लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर सरपंच सोचता रहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। कुछ दिन के बाद लोग भी पहरा देना छोड़ देते हैं और अशोक ये देखकर फिर से बाइक की चोरियां शुरू करता है। ये देखकर गांव के लोग सरपंच से जाकर कहते हैं, अरे ये तो कमाल है, रात को पहरा दो तो चोरी नहीं होती, पहरा देना बंद करो तो चोरी हो जाती है। ये क्या हो रहा है सरपंच जी। सभी सोचते ही रहते हैं कि तभी सरपंच का बेटा खेलते खेलते आकर उनसे कहता है, अरे पापा, इसका मतलब चोर आप गांव वालों में से ही कोई है। उसे पता रहता है कि कब पहरा देते हो और कब नहीं। ये सुनकर सरपंच समझ जाता है और खुद अपनी बाइक में उस रात एक जीपीएस ट्रैकर लगाकर घर के बाहर रखता है। उस रात कोई भी पहरा नहीं देता और ये देखकर अशोक गांव में चोरी करने निकलता है और सरपंच की बाइक को वो चोरी कर ही लेता है। सवेरे सवेरे सरपंच कुछ गांव के लोगों को लेकर जीपीएस को ट्रैक करते हुए निकलता है। चलते चलते अशोक के घर के सामने आकर रुकते हैं। तभी उनका बेटा फिर से कहता है, अगर सिग्नल यही खत्म हो गया है तो इसका मतलब ट्रैकर जमीन के अंदर भी हो सकता है। ये सुनकर सरपंच इधर उधर देखता है और तभी उसे अशोक के घर के पास जमीन पर एक दरवाजा दिखता है। सारे लोग उस दरवाजे से अंडरग्राउंड में जाते हैं और वहां पर जाकर नजारा देखते ही रहते हैं। सब समझ जाते हैं कि वो चोर कौन है। सरपंच पुलिस को बुलाता है और अशोक के घर में बने हुए अंडरग्राउंड में जाकर सारी चोरी की बाइक्स जब्त करवाता है और अशोक को पुलिस के हवाले कर देता है। रिमोट कंट्रोल कार रेस। भागलपुर नाम के एक गांव में एक गरीब आदमी का लड़का सुभाष इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके गांव में आता है। वो बहुत होशियार होता है। उसकी पढ़ाई शहर में हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे गांव के प्रति लगाव रहता है।
जिस वजह से वो गांव में ही आकर गांव के बच्चों के लिए रिमोट की कार, रिमोट के रोबोट, ऐसे कई तरह के खिलौने बनाकर देता था और बच्चों की किसी भी तरह की मदद और उन्हें उनकी पढ़ाई में भी मदद करता रहता था। इस तरह से वो गांव में ही अपना समय बिताते रहता है। तभी एक दिन अचानक गांव में शहर से कुछ लोग बड़ी बड़ी कार से आते हैं। उनमें से हरीश नाम का लड़का सुभाष के साथ ही उसके कॉलेज में पढ़ा हुआ होता है। वो कहता है, अरे देखो जरा, ये गांव हमारे कार रेसिंग के लिए एकदम अच्छा है। हाँ यार, जरा इस गांव के लोकेशन को तो देखो, किसी भी इंटरनेशनल लोकेशन से कम नहीं है ये। उनको बात करते हुए देख गांव का एक आदमी उनसे पूछता है, अरे भाई, आप लोग कौन हो और हमारे गांव में क्या कर रहे हो? अरे हम शहर से आए हैं भाई, तुम्हारे गांव में कार रेसिंग करने आए हैं। तभी हरीश सुभाष को एक जगह पर बच्चों के साथ खेलते हुए देखता है। वो सुभाष से जाकर कहता है, अरे सुभाष, तुम इस गांव में इन बच्चों के साथ खेलने के लिए इंजीनियरिंग पढ़े हो क्या? सही है, तुम इसी लायक हो। अरे हरीश, इन बच्चों को सिखाना, उन्हें अलग अलग चीजें बना कर देना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इनके साथ रहता हूँ। अबे तू रहने दे बे, ये बहाने बनाना बंद कर। वैसे भी तू बच्चा है, हम जो करने जा रहे हैं वो सब करने की वैसे भी तेरी औकात नहीं है। तू इन बच्चों के साथ ही खेल। देखो, मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे नहीं, इन बच्चों की खुशी के लिए कर रहा हूँ, वरना ऐसा क्या नहीं जो मैं नहीं कर सकता। अबे अगर इतना ही है तो हमारे साथ कार रेस में हिस्सा ले और साबित कर दे अपने आप को। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कार में हिस्सा लेता हूँ और तुम सबको दिखा देता हूँ। ये सुनकर सारे लोग एक तारीख तय करके वापस शहर चले जाते हैं। सुभाष भी उस दिन से अपनी रिमोट कंट्रोल कार बनाने में लग जाता है। इस काम में गांव के बच्चे भी उसकी मदद करते हैं। सुभाष एक छोटी मोटी नहीं बल्कि एक बड़ी सी रिमोट कार बनाता है। ये देखकर एक बच्चा कहता है, अरे वाह भैया, ये रिमोट कंट्रोल कार तो बहुत अच्छी लग रही है। हमें पूरा यकीन है कि आप इस रेस में जीत जाओगे। कार रेसिंग का दिन आता है। सबकी कार रेस करने के लिए एक लाइन में खड़ी रहती है कि तभी सुभाष अपनी कार लेकर आता है, लेकिन वो एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कार रहती है। ये देखकर हरीश कहता है, अरे ये देखो, ये खिलौना लेकर आया है। अबे सुभाष, ये असली कार रेसिंग है, कोई रिमोट कार चलाने वाली जगह नहीं। इस कार को ले जाकर उस बच्चों के साथ ही खेल तू। कोई बात नहीं हरीश, कार तो कार होती है, फिर वो तुम खुद चलाओ या रिमोट से चलाओ। अरे तेरी इस कार को तो मैं पहले ही राउंड में बाहर उठाकर फेंक दूंगा। सुभाष को हराने के लिए हरीश अपने दोस्त को तैयार करता है और उसकी कार को रेस से बाहर निकालने के लिए पूरी प्लानिंग अपने दोस्तों को समझा कर रखता है। रेस शुरू होती है। सभी तेजी से कार चलाने लगते हैं। सुभाष भी अपनी रिमोट कंट्रोल वाली कार को भगाने लगता है। कभी वो सामने होता तो कभी हरीश और उसके साथी। ये देखकर हरीश का दोस्त सुभाष की रिमोट कंट्रोल कार के सामने एक बड़ा सा पत्थर धकेल देता है। सुभाष जल्दी से ब्रेक मारता है और 2 मिनट उस पत्थर के सामने जाकर सोचता रहता है कि उस पत्थर को कैसे पार करे। लेकिन तभी वो अपनी कार को थोड़ा पीछे लेता है और उसके ऊपर से वो जंप करता है। उसकी कार हवा में होती है। कार हवा में उड़कर बड़ी ही आसानी से उस पत्थर के ऊपर से निकल जाती है। हरीश को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से अपने दोस्त की तरफ देखता है। थोड़ी देर के बाद उसका दोस्त सुभाष के कार के सामने रास्ते पर ही आग लगा देता है, लेकिन सुभाष की कार में पेट्रोल ना होने के कारण कार को आग ही नहीं लगती और वो बड़ी आसानी से उस आग को भी पार कर लेता है और तेजी से सबके सामने निकल जाता है। थोड़ी देर में ही सबकी कार के पास जाकर वो अपनी रिमोट कंट्रोल कार से धक्का देकर उन सबको रेस से बाहर करवाता है और इस तरह से वो रेस जीत जाता है। हरीश कहता है, बहुत अच्छा किया तुमने सुभाष, आज मुझे तुमने एक बहुत अच्छा सबक सिखाया है और मैं इस बात के लिए तुम्हारा जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। किसी को भी कम नहीं समझना हरीश, हर एक का टैलेंट दिखाने के लिए वक्त होना चाहिए और वो दिखा ही देता है। ऐसा कहकर सुभाष अपनी रिमोट कंट्रोल कार लेकर वहां से घर चला जाता है और हरीश भी अपने बाकी दोस्तों के साथ वापस शहर चले जाते हैं।